किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय। आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आप फलदार पौधों की खेती करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फलदार पौधों में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, आपको प्रति एकड़ कितने पौधे लगाने होंगे, साथ ही इनका कितना उत्पादन मिलता है और आपको कौन सी वैरायटी की फार्मिंग करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा आप उन्हें अपना और अपनी जो नर्सरी है उसका परिचय कराइए। देखिए, हमारी नर्सरी हरियाणा में हिसार में है, ये जी। पंजाब में हबोर में भी है हमारी, और ये अपना बांदीकुई में भी है जी। तो हम जो भी फार्मर की जो भी लैंड होती है, लैंड के हिसाब से पानी कम है तो उस हिसाब से हम पौधा लगवाते हैं जी। और किसान को अच्छा लाभ मिले, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा पौधा कैसे लगाना चाहिए और किस टाइम लगाना चाहिए जी। तो सर, ये जो आप काम कर रहे हैं किसानों को जो फलदार पौधे उपलब्ध कराना और ये जो पौधे लगवाना, जी। तो कितने टाइम हो गया आपको इस लाइन में काम करते करते? 10 ईयर्स अबोर, 10 साल से ज़्यादा ही टाइम हो गया। हमारा खुद भी फार्मिंग है, खुद का बगीचा भी है, हमारा 20-22 एकड़ में बगीचे हैं। जी। जी। तो सर, जैसे कि आप ये जो काम करते हैं, जैसे हमने आपकी नर्सरी देखी, तो एक बार हम आपके नर्सरी पे घूम के देखना चाहेंगे कि आपके पास कौन से पौधे अवेलेबल है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और फार्मर इनकी फार्मिंग किस तरीके से कर पाएंगे। मैं आपको सब बताऊंगा। अलग अलग पौधे का अलग अलग सिस्टम होता है सही। जिस तरह कम पानी का पौधा हो उसमें खारा पानी भी चले, मीठा पानी का अलग होता है, वो मैं आपको सब डिटेल में बता दूँ। सर, सबसे पहले आपका जो ड्रैगन फ्रूट के जो आपके पास पौधे अवेलेबल हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, पहले चाइनीज आता था जो अंदर से, बाहर से रेड रहता है, अंदर से वाइट रहता है। वो वैरायटी मार्केट में सेल होने वाली नहीं है, वो मान लो अभी लास्ट हो गया उसका। अब जो बाहर से भी रेड आता है और अंदर से भी रेड आता है, वो अच्छा मार्केट में चल रहा है जी। और उसके बाद में अभी फ़िलहाल में लॉन्च हुई है, बाहर से आपको येलो रहेगा, ये नई वैरायटी लॉन्च हुई है हमारी इसमें। तो सर, ये जो अगर ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो फार्मर इसके अगर 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो लगभग कितने पौधे उसको लगेंगे? 1 हेक्टेयर में देखिए सर, इसमें क्या होता है, वो फार्मर का साइज़ मेंटेन करता है, किस साइज़ पे बनाते हैं। जिस तरह हमारा हरियाणा में लगाते हैं हम 8 बाई 12 के ऊपर लगाते हैं इसको, तो उसमें 400 पिलर आ जाते हैं। एक पिलर के ऊपर 4 प्लांट लगते हैं, तो 1600 पौधे हो गए, 400 पिलर्स हो गए। उसके बाद सर, इंडिया में इसकी फार्मिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे पानी की बहुत ही कम शॉर्टेज हो, पानी नहीं हो, खारा पानी हो, वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हो। जहाँ पे कोई भी पौधा नहीं चलने वाला है वहाँ ड्रैगन चलता है। ये बेर की वैरायटी आ गई जी। पहले ग्रीन बेर आया था, उसके बाद में कश्मीरी बेर आया था। अब एक वैरायटी और हमने लॉन्च की है, उसको नाम दिया है हमने मिस इंडिया। ये ग्रीन एप्पल बेर से पहले ही मार्केट में आ जाती है, उसके बाद में ग्रीन एप्पल बेर आएगा, उसके बाद में फिर कश्मीरी आता है जी। तो सर, इसके पहले मदर लगाए हम, पहले डेमो टेस्ट करते हैं। जो भी प्लांट हम नया अवेलेबल तैयार करते हैं, जो भी हो गया, उसका पहले डेमो लगा के उसका फ्रूटिंग देख के फिर हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं भाई ये वैरायटी लगा हुआ। तो सर, इसका अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ईयर में इसका प्रोडक्शन लगभग कितना? इसका फर्स्ट ईयर में मान लो आप अभी बारिश के टाइम पे लगाते हो तो जनवरी में आपको 2 से 5 किलो मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आपको 50 kg से अबो मिलेगा, 50 और 70 kg के बीच में मिलेगा। ये खजूर की वैरायटी है जी, भरी। हरियाणा पंजाब में सिर्फ 2 ही वैरायटी ज़्यादा कामयाब हैं, एक भरी और एक खनूजी। भरी में कच्चा बेर के जैसा लगता है, कच्चा ही मार्केट में निकालना पड़ता है। ये टिश्यू कल्चर का पौधा है, इसको 3 ईयर्स अभो में फ्रूटिंग आ जाता है। तना रहेगा इसका 3 फीट पे, फ्रूटलिंग लग जाता है। ऐसा नहीं है, पुरानी वैरायटी नहीं है जो लंबा ऊंचा जाती है और उसके बाद में फ्रूट लगे। और इसमें क्या होता है, कच्चे बेर में, बेर जैसा साइज़ में, कच्चे में बारिश से पहले ही ये मार्केट में आ जाता है, ख़राब नहीं होता। और ये 1 क्विंटल के आसपास आपको प्रोडक्शन दे देगा। और इसमें फिर एक भरी आती है जी, ये तो भरी होगी, एक खनूजी आती है जी। खनूजी का डबल बेनिफिट मिलता है, वो बाहर से लाल रहेगी, ये ग्रीन रहेगी, वो बाहर से लाल रहेगी। उसमें हम कच्चे में भी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं और उसका पिंड बना के खजूर को हम, मान लो फ्रूट आ गया और छत पे सुखा दिया, उसको पैकिंग करके हम मार्केट में खजूर के उसमें भेज सकते हैं। तो सर, इसके प्लांट कितनी डिस्टेंस पे लगेंगे? इसका प्लांट कम से कम 25 फीट की डिस्टेंस हो। ये अमरूद की वैरायटी हिसार सफ़ेदा के नाम से जानी जाती है, जो कि हरियाणा और पंजाब में बहुत ही ज़्यादा बगीचे पिछली साल, इस साल बहुत 3-4 साल से काफ़ी लग रहे हैं। इसका फ्रूट साइज़ भी कम से कम 200 ग्राम से स्टार्ट होकर 400 ग्राम की एवरेज आ जाती है। खाने में बहुत मीठा है और मार्केट में इसका रेट, होलसेल रेट 30 से 35 रुपये मिलता है। तो हमारा खुद का बगीचा है, हम मार्केट में 30 से 35 रुपये सप्लाई करते हैं। ये जामुन की वैरायटी है किसान भाइयों। एक्चुअल में आपने देखा होगा, जामुन कभी भी 8 से 10 साल बाद में ही फ्रूट देती है,
लेकिन हम हाइब्रिड जामुन को लॉन्च किया है ये। इसमें गुठली दाना बिल्कुल छोटा होगा, गुद्दा मोटा होगा। और ये प्लांट पैकेट का 1 साल 1.5 साल का प्लांट है। इसके पैकेट के अंदर ही हम देखो फ्रूट लगे हुए हैं आपको। यानी आप प्लांट्स ज़मींदार आप प्लांट्स आप डेवलप करोगे तो आपको 1 से 2 साल के अंदर ही फ्रूटिंग मिलने स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, ये कोकोनट की डोर वैरायटी है। छोटी हाइट पे ही फ्रूट लगने लग जाता है इस पर। तो ये भी हाइब्रिड में आता है। कोकोनट जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, अपने नाली जो बनते हैं उस पर आप कोकोनट भी लगा दीजिए तो कोकोनट भी अपने एरिया में होने लग रहा है। किसान भाइयों, जो बाउंड्री के ऊपर कोई तार बंदी करता है, कोई जाली बंदी करता है, उससे आपको पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है। इसके बजाय आप ये करौंदा लगाइए। करौंदे का फ्रूट मार्केट में भी सप्लाई कीजिए और इसकी तार बंदी करते हैं उसकी जगह इसको यूज़ करोगे तो इसके अंदर से सांप भी नहीं घुसता। बहुत तीखे तीखे कांटे होते हैं इसमें। तो इसमें आपको डबल बेनिफिट, एक तो बाउंड्री होगी आपकी और एक आपको मार्केट में फ्रूट बेचने को मिल गया। ये अमरूद की वैरायटी आई है, अभी लॉन्च, नई वैरायटी लॉन्च हुई है। जिसको नाम जो भी दे दे वो अलग बात है, लेकिन इसमें सीड नाम मात्र का सीड रहेगा। 7 से 8 दाने सीड के रहेंगे, अंदर से रेड रहेगा। इसका डिस्टेंस 8 बाई 8 पे भी आप लगा सकते हो, 12-8 पे भी लगा सकते हो इसको। और जैसे हमने 12-8 पे लगा दिया, पौधा डेवलप हो गया, बड़ा हो गया, तो उसमें डिस्टेंस कम हो रहा है तो हम 8 वाले से पौधा हटा देंगे, इसको 16-16 पे रह जाएगा या 12-12 पे भी आ जाएगा। ये कई तरीके से लगते हैं। लेकिन अभी मार्केट में नया प्लांट्स आया ये, अभी बहुत ही कम नर्सरियों पे अवेलेबल है। अभी पिछले साल ही हमारे को मदर मिले, 300 पौधे ही मिले हमारे को। ये 300 पौधों से अभी देखेंगे कितना पौधा हम तैयार करके कस्टमर को दे पाएंगे। जी। तो सर उसके बाद गोवा में आपके पास और कौन सी वैरायटी है? गोवा में हमारे पास देखो, यहाँ हरियाणा और पंजाब में तो चलने वाली वैरायटी सिर्फ एक ही है, जो हिसार यूनिवर्सिटी की तैयार की हुई है, हिसार सफ़ेदे के नाम से। वो हिसार सफ़ेदा तो हमारा बल्लभ में तैयार होता है, काफ़ी तैयार करते हैं जी। मतलब आप खुद उसके हाँ, हम खुद ही प्लांट्स हैं। ये हमारा चिक्कू आ गया सर। चिक्कू में आजकल 3-4 वैरायटी आ रही है। एक थाई चिक्कू आ रहा है। वो थाई चिक्कू का साइज़ होता है लंबा। ये काली पत्ती है, काली पत्ती का राउंड में आएगा। फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से, छोटे ही प्लांट्स पे फ्रूटिंग आने लग जाती है इस पे। ये देखो फ्लावरिंग पे, सब पे फ्रूटिंग पे है ये। और इसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहती है। ग्रोथ मान लो छोटा प्लांट लगाएंगे तो हम 5 से 7 साल लेगा। अगर हम बगीचे के लिए बड़ा प्लांट्स लगाएंगे तो 3 साल में आपको फ्रूटिंग पे आ जाएगा जी। और इसकी मार्केट में इसका सेल्फ लाइफ भी, ये कच्चा टूटता है। पौधे से कच्चा हम लेके ट्रे में बैग करके हम मार्केट में सप्लाई करें। 5 दिन नहीं बिके तो हमारे को इसमें लॉस नहीं होता। तो सर ये जो प्लांट है ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा? ये चिक्कू का डिफरेंस कम से कम भी 20 फीट होना चाहिए सर, 16 से 20 के बीच में होना चाहिए। और इसमें छोटा प्लांट लोगे तो छोटा पैकेट रहेगा। इसमें बड़ा प्लांट लोगे आप, मदर प्लांट बोलते हैं हम इसको, तो इसमें मिट्टी का साइज बड़ा हो जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट खर्चे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। मतलब पर उसके बाद फार्मर को प्रोडक्शन जल्दी मिल जाएगा? प्रोडक्शन जल्दी मिलता है इसमें। 2 साल में आपको प्रोडक्शन जमींदार ले सकता है। अगर छोटा प्लांट लगाए तो उसको कम से कम 5 से 7 ईयर्स लगेगा। मतलब लगभग किसानों को 4 से 5 साल बचने वाले। जी जी जी। अगर इतने साइज के हाँ, इस साइज। किसान भाइयों, ये अंजीर की डायना वैरायटी है जो आजकल कंपनियां वाले आ रहे हैं, किसान लोगों को ये 400 रुपये, 450 रुपये प्लांट्स देते हैं और एग्रीमेंट करके ही वो बोलते हैं हम ले लेंगे। लेकिन वही वैरायटी हम आपको होलसेल प्राइस में अवेलेबल कराएंगे। डायना वैरायटी है ये अंजीर में। इसमें येलो फ्रूट आता है और एक आती है पूना फिग, उसके अंदर रेड फ्रूट आता है। लेकिन मार्केट में आजकल इस येलो फ्रूट वाले की ज़्यादा डिमांड है। इसका फ्रूट थोड़ा मोटे साइज का रहता है। ज़्यादातर सेब की खेती आपने भी सुना होगा कश्मीर साइड में होती है, अब हरियाणा राजस्थान में भी होने लगी है। ये गर्मी में देने वाला फ्रूट है सेब का पौधा। मान लो फरवरी में इस पर फ्लावरिंग आ जाएगी, छोटा दाना बन के बारिश से पहले ही मार्केट में सेल हो जाएगा। इसको 45 डिग्री टेम्परेचर तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर उसके बाद इस फार्मर अगर इसके प्लांट लगाता है तो लगभग कितने डिस्टेंस पे लगेगी? इसका डिस्टेंस 15 बाई 15 लगा दीजिए, 12 बाई 15 या 15 बाई 15 लगाना चाहिए। तो अगर फार्मर इसके अगर पौधे लेना चाहे तो कितने मिनिमम प्लांट्स आप? इसका प्लांट्स ओनली जनवरी के अंदर ही मिलेगा फार्मर को, उसके बाद में नहीं मिलेगा। जनवरी में जो जितना प्लांट चाहिए उसमें 100 चाहिए तो ये मिट्टी में नहीं आता, इसको बगैर मिट्टी ही देते हैं हम। तो 100 चाहिए तो 100 कोरियर के द्वारा भी हम इसको अवेलेबल करा देते हैं। ये वाटर एप्पल है, जामुन की तरह रहता है, वाइट कलर का रहता है। इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। सेम जामुन की वैरायटी है। ये एक पीस अपने को 100 ग्राम प्लस ही मिलेगा। इसकी भी आप खेती कर सकते हैं किसान भाई, तो इसमें भी नुकसान का वो नहीं है, प्रॉफिट का ही सिस्टम है। चाहे तो बाउंड्री पे लगा सकते हैं हम इसको, बीच में लगाने की बजाय बाउंड्री के ही हम लगा सकते हैं इसको। कितने टाइम बाद इसमें प्रोडक्शन? इसमें 3 साल बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
और प्रोडक्शन लगभग कितना मिलता है पर प्लांट? पर प्लांट इसमें 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक निकल आता है। ये आड़ू का प्लांट है। आड़ू में भी 2 क्विंटल 3 क्विंटल तक का प्रोडक्शन निकाल देता है आड़ू। 4 साल की हाइट, 4 साल के पौधे की ग्रोथ होने के बाद। और इसमें फ्रूट आता है अपना फरवरी में, वही अपना फ्लावरिंग लेगा और अब बारिश से पहले इसका फ्रूट बन के तैयार हो जाता है। इसमें आड़ू में 3 वैरायटी आती हैं, साने पंजाब, प्रभात और अपना सरबती। वैरायटी तीनों ही बहुत अच्छी हैं। जिस तरह आगे पीछे कोई 5-10 दिन के आगे पीछे के गैप में ये निकलती हैं। ये हमारा प्लम है, आलू बुखारा जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं। ये भी सेम वैरायटी आड़ू की और प्लम की एक ही वैरायटियाँ हैं। ये भी सेम टेम आड़ू का ही रूप है। ये भी आप 15 बाई 15 पे किसान भाई लगा। ये मैंगो का प्लांट है। मैंगो में काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं, लेकिन जो हमारे हरियाणा पंजाब में चलने वाली आइटम है उसमें अमरपाली आएगा, आपको लंगड़ा भी चलता है और अपना दुशहरी भी चलता है। और ये प्लांट आपको 3 साल बाद में फ्रूटिंग पे स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल बाद में आप 50 किलो अबो आप फ्रूट, ये 3-2.5 साल का प्लांट है। अब की बार इसके ऊपर फ्रूटिंग आई थी। और इसमें मैंगो में अभी मियादात बोल के एक वैरायटी आई है, जिसमें आपने सुना होगा किसान भाइयों 2,80,000 रुपये केजी का मैंगो था। वो भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। उसके भी प्लांट्स हमारे पास हैं, मदर प्लांट हम लगा चुके हैं। किसान भाइयों ये नींबू का बगीचा है। ये वैरायटी है कुमकाट। एक बालाजी वैरायटी है, वो भी हमारे पास है। बालाजी ऑल टाइम देता है। ये कुमकाट की वैरायटी है। ये फ्रूटिंग तो आपको 1 ईयर्स में स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसका टाइम गर्मी के देने का नहीं है। अपना इसकी अभी फ्लावरिंग होने लगी है इस पर। ये 9वें महीने में मार्केट में सप्लाई होने लगेगा और मार्च तक चलेगा। मार्च के बाद में फिर ये ब्रेक ले लेता है। ब्रेक लेने के बाद फिर वापस ही बारिश के टाइम पे ही फ्लावरिंग लेगा और मार्केट में इसका रेट भी अच्छा मिलता है और इसका डिस्टेंस भी कम लगना पड़ता है। 10 बाई 10 पे ही ये कामयाब हो जाता है और 1 साल में ही आपको फ्रूटिंग देने लगेगा। और जो बालाजी की वैरायटी है वो आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा। उसको 3 साल तो मिनिमम है ही है उसको, लेकिन वो कंटिन्यू चलने वाली वैरायटी है। वो भी हमारे पास है और ये वैरायटी भी हमारे पास। किन्नू में आता है, एक छोटा प्लांट आता है, एक बड़ा प्लांट की मैं बात किया था आपको पहले भी। तो बड़ा प्लांट हम किन्नू का देंगे 5 फीट का। इसमें मिट्टी में बैग में आएगा ये। इसका वेट होगा 25 से 30 केजी के आसपास। छोटा प्लांट लेना चाहेगा तो उसमें 2 किलो 3 किलो मिट्टी रहेगी। किन्नू, मौसम्बी, माल्टा ये हम खुद ही, अमरूद वगैरह सब जो भी प्लांट्स हैं हम अपनी नर्सरी पे खुद ही तैयार करते हैं। ये नहीं कि और नर्सरी वाले करते हैं, भाई बाहर से प्लांट मंगा लिया और किसान भाई को डायरेक्ट दे दिया। ये काम हम कभी भी नहीं करते। हम हमारा मदर प्लांट हमारे खुद के हैं सब के सब, और हम खुद ही तैयार करते हैं और खुद ही किसान को सप्लाई करते हैं। और किसान को भी हम होलसेल में देने का ही वो करते हैं। यानी कुछ लोग तो नर्सरी वालों को होलसेल में देते हैं, लेकिन हमारा नर्सरी का सिस्टम ऐसा है, हम किसान को होलसेल में देते हैं। तो सर जैसे कि हमने आपकी नर्सरी के ऊपर घूम के देखा कि आपके पास, जैसे आपने अभी बताया कि काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ के आपके पास पौधे अवेलेबल है। किसानों को किस जगह कौन सा पौधा लगाना चाहिए, कौन से स्टेट में कौन सा पौधा लगाना चाहिए। तो उसके बाद सर जैसे कि हम ये जानना चाहेंगे कि फार्मर आपसे अगर पौधे परचेज़ करना चाहे जी तो फार्मर किस तरीके से आपके जो पौधे हैं उनको परचेज़ कर सकता है और मिनिमम कितने पौधे वो मंगवा सकेगा? देखिए सर, इसमें क्या होता है, पौधे में एक छोटा प्लांट आता है, एक मदर प्लांट आता है। मदर प्लांट में मान लो बड़ा, हम हाइट बड़ा करके देते हैं उसको। एक हमारा छोटा प्लांट होता है। छोटा प्लांट हम छोटी कॉस्ट में चला जाता है, मान छोटी व्हीकल में। अगर बड़ा हो गया तो उसमें 30 से 35 केजी तक मिट्टी रहती है, तो उसके लिए थोड़ा ट्रांसपोर्टर ज़्यादा गिरेगा। और प्लांट हम होम डिलीवरी करते हैं जी। कम से कम 500 पौधे की क्वांटिटी हो तो होम डिलीवरी हो जाएगी जी। तो सर जैसे किसी फार्मर ने आज कोई पौधा ऑर्डर किया अपना जी, तो एक तो उसका पेमेंट का क्या सिस्टम रहेगा और उसे मिलेगा किस तरीके से? पेमेंट का हाफ पेमेंट पहले होगी जी, ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा जी, और हाफ पेमेंट होम डिलीवरी के बाद में। तो सर जैसे कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे अपने पौधे परचेस करने के लिए, तो एक तो आप अपनी लोकेशन बताइए कि आपकी नर्सरी की लोकेशन कहाँ है, और आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप थोड़ा सा बताइए। देखो, लोकेशन हमारी जिस तरह हरियाणा में तो हम करेंगे सर हिसार से, हिसार हांसी से जी। पंजाब में हमारी डिलीवरी होगी हबेर से होगी जी, और राजस्थान में जो एरिया टच होगा हम उस हिसाब से डिलीवरी करेंगे। जो इसमें हमारा टोटल पंजाब हम कवर करते हैं, हरियाणा कवर करते हैं, और ये हिसार और हांसी के जो लगता राजस्थान है उसको तो यहीं से पंजाब और हरियाणा से कवर करते हैं जी। सर आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9996603481 जी।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि सर की जो नर्सरी है यहाँ किस तरीके के पौधे आपको मिलते हैं और उनकी किस तरीके की क्वालिटी रहती है। अगर आप ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो सर के जो मोबाइल नंबर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।